अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वक्कास और आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो सिर्फ आपकी एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी भी होगी। और ये बिजनेस आपका एडवर्टीजमेंट के सर पे ही चलेगा। आप जितनी इसकी एडवर्टीजमेंट कर लेंगे उतना ही ये आपका कारोबार आपको मुनाफा देगा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा है और उसका एडवर्टीजमेंट करनी कैसे, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस की कि ये बिजनेस बेसिकली है क्या और इसको करना कैसे है। तो एंड पे मैं आपको एडवर्टीजमेंट के तरीक़ाकार भी इसके बता दूंगा। तो सबसे पहले बिजनेस का बताता चलो। बिजनेस है होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी किस चीज़ की होम डिलीवरी? तमाम अशिया, जो भी खाने पीने की अशिया हैं, उनमें गोश्त, दूध, सब्ज़ी, सौदा सरफ, जो कुछ भी सौदा सरफ होता है घरों के इस्तेमाल करने का, उन तमाम चीज़ों की होम डिलीवरी। जी। तो फैसलाबाद में मैंने एक जगह पे विज़िट किया, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सेटअप नज़र आया। तो उनसे मैंने ये आइडिया लिया और मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपनी दूध की दुकान बनाएं, गोश्त की दुकान बनाएं, सब्ज़ी की दुकान बनाएं, या ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको उनका सेटअप ही सीधा साधा बता देता हूँ, उसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट की तरफ हम आएंगे। तो उनकी कहानी समझ लें, उन्हीं की ज़ुबानी करके मैं आपको सुना देता हूँ कि वो दो लड़के हैं और उन्होंने अपने नंबर्स वगैरह एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिए हुए हैं। वो कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको। दो लड़के हैं और वो जनाब मॉडल बाज़ार में बैठ जाते हैं। फैसलाबाद के मॉडल बाज़ार में वो मुझे मिले। तो उनका काम क्या है, वो सबसे पहले सुबह सुबह जाते हैं और तमाम चीज़ों की रेट लिस्ट ले लेते हैं। अब उनकी अपनी कोई दुकान नहीं है मॉडल बाज़ार में, कोई स्टॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने जा के वहाँ पे सिर्फ कहीं पे अपनी कोई कुर्सी रखी हुई है या बेंच रखा हुआ है, जैसे भी वो वहाँ पे बैठे होते हैं। उन्हें लोग कॉल करते हैं कि जी हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए फ़लाँ एड्रेस पे। जी। तो उस चीज़ का रेट जो है वो फिर अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी से लेते हैं। उसमें वो डिलीवरी चार्जेस ऐड करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने डिलीवरी चार्जेस उसमें डालना चाहेंगे। मुनासिब ही रखिएगा, ज़्यादा आप डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा ना रखें। और जो चीज़ की कीमत है आप उसमें से प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा लें। जब आप उसमें से बढ़ाएंगे तो लोगों को इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा रखेंगे तो लोग कहेंगे कि आप इतने डिलीवरी चार्जेस क्यों ले रहे हैं। जी। उन्हें फ़ोन आया कि जी हमें 5 किलो गोश्त चाहिए, 2 किलो दूध चाहिए, 3 किलो आलू चाहिए, जो भी चाहिए। अब उन्होंने क्या करना है कि वहीं मॉडल बाज़ार से उन्होंने एक शॉप से 5 किलो दूध खरीदा, 3 किलो गोश्त खरीदा, 2 किलो आलू खरीदे नगद, उसी वक्त खरीदे। खरीद के एक बंदा बाइक पे बैठा और उसने जाके पहुंचाए और अपना कैश लिया और वापस वहीं पे आ गया। दूसरा बंदा बैठा फ़ोन के इंतज़ार में, उसे फिर फ़ोन आया, उसने ऑर्डर लिया, वो लिख के रखा हुआ है। अगला वो बंदा सामान दे के आया है, उसने नया सामान परचेज़ किया है और फिर वो घरों में देने चला गया। और वो 50% तक प्रॉफिट ले रहे हैं उन चीज़ों में से। मसलन जो चीज़ आलू वगैरह 10 रुपए किलो हैं तो वो 20 रुपए किलो लोगों को दे रहे हैं। टमाटर 20 रुपए किलो है तो वो 40 रुपए लोगों को दे रहे हैं, 35 रुपए लोगों को दे रहे हैं। गोश्त 150 रुपए किलो है तो वो 200, 210, 220 रुपए लोगों को दे रहे हैं। लोगों को इसमें फ़ायदा ये होता है कि उन्हें घर बैठे चीज़ मिल जाती है और उन्हें कुछ ये फ़ायदा हो जाता है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट की और नकद चीज़ें खरीद के आगे उन्हें फौरी प्रॉफिट लेके उन्हें सेल करना शुरू कर दिया। इसमें कोई उधार का चांस नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई आपके लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं। अब जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट का प्रॉपर तरीका अपनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म को लेके वो चल रहे हैं, वो उसी प्लेटफॉर्म पे आप चलें, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो अपने एडवर्टीजमेंट की जनाब पम्फलेट्स के थ्रू 700 रुपये में जो है आपका 1000 पम्फलेट प्रिंट हो जाता है
उस पर आप अपना जो कुछ भी लिखना चाहें कि जब फ़लाँ चीज़ की हम होम डिलीवरी दे रहे हैं आपके दरवाजे पे, आपके घर में, तो नहायत मुनासिब रेट, इस तरह की जो भी तहरीर आप लिखना चाहें उस पर लिख सकते हैं और उसको आप तकसीम करवा दीजिए अपने जिन जिन इलाकों में आप डिलीवरी देना चाहते हैं। जी, तो उस पर आप अपने नंबर वगैरह दे दें, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, फेसबुक एड्रेस दे दें, और अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट दे दें। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फेसबुक पे अपना एक पेज बनाया और उस पेज को बूस्ट किया। पेज बूस्ट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू बूस्ट फेसबुक पेज। वहाँ पे आपको हज़ारों लोग हज़ारों तरीके बताने वाले बैठे होंगे, तो वो आपको समझा देंगे। जी, तो आपका 500 रुपये में भी बूस्ट हो जाता है, 200 में भी हो जाता है, 100 रुपये में भी हो जाता है, 1000 रुपये में, 10,000 में, 20, जितने में आप बूस्ट करना चाहें। हम यहाँ पे $10 यानी कि 1,000 रुपये हम लगाएंगे बूस्ट करना स्टार्ट फेसबुक पेज शुरू में बूस्ट करने का। आप अपना एरिया उसमें मुंतखब कर सकते हैं। उस एरिया में सिर्फ आपका जो है, मतलब कि आप फैसलाबाद की बात कर लें, अगर आप सिर्फ फैसलाबाद सिटी में उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप एज लिमिट उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारी आपको आगे फीचर्स उसमें नज़र आ जाएंगे। जी, तो आपने फेसबुक अपना पेज बना के उसको बूस्ट कर लेना है। 1,000 रुपये उसकी हमारी इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और इस ग्रुप का काम तब शुरू होगा जब आपको कस्टमर्स की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको जिस कस्टमर की कॉल आती है आप उसका नंबर उस सेव करके उस ग्रुप में डाल देंगे। जी, तो अब क्या होता है कि सुबह सुबह मॉडल बाज़ार जाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे। वहाँ से 3 रुपए की रेट लिस्ट आती है, 5 रुपए की लगा लें, 5 रुपए की रेट लिस्ट आती है। उसको जनाब वो देखते हैं और अपने हिसाब से अपडेट करके जितना उन्होंने अपना प्रॉफिट उसमें रखना होता है हर चीज़ में, उस हिसाब से उसे अपडेट करते हैं और अपने उस ग्रुप में शेयर कर देते हैं और अपने फेसबुक पेज पे उसको अपडेट कर देते हैं। जितने भी कस्टमर हैं वो उनके पेज को उन्होंने लाइक किया होता है या उनके ग्रुप में होते हैं, तो उनके पास वो तमाम रेट लिस्ट चली जाती है और नंबर वगैरह भी उन्होंने अपना उसमें दिया होता है और उसको कॉल करते हैं और अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवा लेते हैं। इस तरह से वो बगैर कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए एक अगर हम स्टार्ट की हम बात करें, हमने फेसबुक बूस्ट का कुछ खर्चा निकाला और पम्फलेट्स वगैरह का, और उसके अलावा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा डाल देते हैं इधर उधर का। स्टार्ट करने में हमें पेट्रोल चाहिए होगा बाइक में डालने के लिए, या शुरू में हमने खुद से चीज़ परचेज़ करके उधर पहुंचानी है। अगर आपकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपये हैं तो आप इजीली 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 ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई आपको लाखों की ज़रूरत नहीं, 5,000 तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 5,000 भी नहीं है, 4,000 है फिर भी कर सकते हैं, 3,000 है फिर भी कर सकते हैं, 2,000 है फिर भी कर सकते हैं, 1,500, 1,000, 500 रुपये हो फिर भी मुख्तसर ये है कि आप 500 में भी अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप जितनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपका बिज़नेस उतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो जितने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। आप अपने सिर्फ शुरू में अपने रिलेशन वालों से ही अपने बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का आपके पास रिलेशन है उन्हें आप मैसेज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी सर्विस शुरू कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। आप 2 बंदे मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं, एक बंदा भी काम कर सकता है, 5 बंदे भी कर सकते हैं, 10 बंदे भी आप आ, हो सकता है इस काम के लिए आपको एक वक्त पे थोड़े पड़ जाएं। तो शुरू करिए, 1 या 2 बंदे मिलकर कर लीजिए, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और मज़ीद अपडेट्स के लिए अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो मिलती रहा करें। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और मज़ीद अपडेट्स के लिए अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो मिलती रहा करें। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।